अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आप सबके साथ कंप्लीट गाइडेंस शेयर करेंगे कि किस तरीके से आपने अपना टिकटॉक का मोनेटाइजेशन अकाउंट बनाना है, उसी के साथ साथ आपने अपने अकाउंट को किस तरीके से मोनेटाइज करवाना है और कौन कौन सी मोनेटाइजेशन के लिए आप एलिजिबल हैं, आपने अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है। इसके साथ साथ कुछ आपके साथ मैं टिप एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगा जो कि आज से पहले आप सबको किसी ने नहीं बताई होंगी। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को लास्ट में लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। सबसे पहले आपने जो बेसिक चीज़ें आप सबको लास्ट में पता होनी चाहिए मोनेटाइजेशन के प्रोसेस से पहले कि कौन कौन सी मोनेटाइजेशन के लिए आप एलिजिबल हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू दी मेकिंग मनी ऑनलाइन फ्रॉम टिकटॉक। व्हाट इज़ द क्रिएटर फंड। सबसे पहले जो हमारे पास टिकटॉक की मोनेटाइजेशन स्टार्ट हुई थी वो हमारे पास क्रिएटर फंड के नाम से हुई थी, जो कि 2021 में जो कि स्टार्ट की गई थी। ठीक है, यहाँ से मैं आपको जो कि 2021 में स्टार्ट की गई थी, जिसका बजट 2.3 बिलियन था, जो कि 3 साल के लिए की गई थी। उसके बाद ये मोनेटाइजेशन बंद कर दी गई थी क्योंकि इसमें आरपीएम जो था वो बहुत ज़्यादा कम दिया जा रहा था क्रिएटर्स को, तो उसकी वजह से उन्होंने रिपोर्ट किया क्रिएटर्स ने, तो ये मोनेटाइजेशन टोटली बंद हो चुकी है। नंबर सेकंड पे हमारे पास जो आई थी मोनेटाइजेशन, वो आई थी क्रिएटिव बीटा प्रोग्राम के नाम से, जिसे बहुत से लोगों ने ज्वाइन किया और वर्क स्टार्ट किया एशियन के पीपल्स से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीनशॉट के लिए यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा देता हूँ। ये मोनेटाइजेशन बेसिकली बीटा के नाम से आई थी, जो कि टेस्टिंग फेज में थी कि इस मोनेटाइजेशन के लोगों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो जो हमारे पास क्रिएटर फंड वाली मोनेटाइजेशन थी वो सिर्फ 3 साल चली थी और वो बंद हो चुकी थी। फिर हमारे पास यहाँ पे टेस्टिंग फेज से एक मोनेटाइजेशन आई थी जिसका नाम इन्होंने क्रिएटिव बीटा फंड के नाम से रखा था, जिसे बहुत से लोगों ने लाइक किया और बहुत से लोगों को इसकी नॉलेज हुई और बहुत से लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया। जब हमारे पास यहाँ पे टेस्टिंग फेज की मोनेटाइजेशन खत्म होगी बीटा फंड के प्रोग्राम के नाम से, देन हमारे पास यहाँ पे फाइनल मोनेटाइजेशन टिकटॉक की तरफ से आई, जो थी व्हाट इज क्रिएटर रिवॉर्ड के नाम से थी। ठीक है, जैसे कि आप हमारी यहाँ पे वीडियो पे देख सकते हैं स्क्रीनशॉट के नाम इससे। यहाँ पे क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम में हमारे पास बेसिकली इनकी 3 क्राइटेरिया थी। जो आपका अकाउंट होना चाहिए वो मोनेटाइजेशन रीजन में होना चाहिए, नंबर फर्स्ट पॉलिसी इनकी थी। नंबर सेकंड पॉलिसी ये थी कि इनकी जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। नंबर थर्ड जो इनकी थी, आपके पास 1000 टिकटॉक पे फॉलोअर्स होने चाहिए और आपके पास 1 लाख जो है व्यूज़ होने चाहिए टिकटॉक पर। ये इनकी हमारे पास क्रिएटर रिवॉर्ड के नाम से मोनेटाइजेशन थी। देन हमारे पास यहाँ पे एक और मोनेटाइजेशन देखने को मिलती है, जो कि व्हाट इज़ अ 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम। इस मोनेटाइजेशन में बेसिकली टिकटॉक में जो है हमारे पास यहाँ पे अगर आपके पास 0 फॉलोअर्स भी हैं, जैसे कि आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी कि काफ़ी ज़्यादा जो क्रिएटर्स बोलते हैं कि अगर आपका अकाउंट 0 फॉलोअर्स का है तो देन 0 लाइक है, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसका अप्लाई का तरीक़ेकार ये है कि आपने सिंपली आपने क्रोम ब्राउज़र पे आएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे कि 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे मोबाइल पे बेसिकली ओपन होगी, डेस्कटॉप पे आपके पास ये ओपन नहीं होगी। ठीक है, आपके पास बेसिकली स्कैन QR कोड आएगा, यहाँ से आपने जब स्कैन करेंगे ना, उसके लिए भी इन्होंने क्राइटेरिया रखा है जो कि आपको बहुत से लोग नहीं बताते। उसके लिए क्राइटेरिया ये है कि आपके पास कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर्स वाला यूट्यूब चैनल हो आपके पास। ठीक है, या इसके अलावा अगर आपके पास 10,000 सब्सक्राइबर्स वाला यूट्यूब चैनल नहीं है तो फिर अगर आपके पास 1 लाख वाला फॉलोवर्स वाला इंस्टाग्राम आपके पास अकाउंट आपका होना चाहिए, देन ही आप 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम में इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टिकटॉक की मोनेटाइजेशन थी जो कि हमारे पास रिसेंटली दौर में आ रही है और करंटली जो मोनेटाइजेशन अभी टिकटॉक की तरफ से एलिजिबल है रीजन्स के लिए वो क्रिएटर रिवॉर्ड और 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम की है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि हमारे पास टाइप ऑफ ID कार्ड फॉर द अप्लाई फॉर द मोनेटाइजेशन। हमारे पास बेसिकली जो टिकटॉक की आप इजीली मोनेटाइजेशन कर लेंगे, जो कि अभी मैं आपको अच्छे तरीके से अकाउंट क्रिएट करके बताऊंगा और अकाउंट क्रिएट के साथ कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा जो कि आप आज से पहले आपने ना कभी सुनी होंगी ना ही आपने सोची होंगी। इट्स माय प्रॉमिस विथ यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट हम सबसे पहले कवर कर लेते हैं, टाइप ऑफ ID कार्ड टू अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे पास जो टिकटॉक है वो पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म नहीं है और पाकिस्तान में इसकी एलिजिबल तरीके से अर्निंग की जाती है, जो रियलिटी वो मैं आप सबको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपने जो भी टिकटॉक की अर्निंग लेनी होती है वो आप पाकिस्तान पेपाल और पानी के थ्रू ले सकते हैं। पानी के थ्रू जो है UK USB अकाउंट्स वाले नहीं ले सकते, लेकिन पेपाल के थ्रू आप इजीली ले सकते हैं। ठीक है, पेपाल के लिए जो बेसिकली आपके पास आपका पेपाल अकाउंट लाजमी होना चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप उससे बनवा भी सकते हैं, किसी से बनवा भी सकते हैं। और उसके साथ साथ जो भी आपका नेशनल ID कार्ड है मोनेटाइजेशन के लिए जब आप अप्लाई करेंगे ना, आपने अपना पेपाल अकाउंट या फंडिड का अकाउंट और उसके साथ साथ आप अपनी ID कार्ड भी आपका लाजमी होना चाहिए।
एट द टाइम ऑफ मोनेटाइजेशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना कंप्लीट प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने सोचा कि आप सबको बता दूँ। अब ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले कि आपने किस तरीके से यूके बेस या यूएस बेस जो भी टिकटॉक मोनेटाइजेशन अकाउंट है आप क्रिएट करना चाहते हैं। अभी हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ कि आपने किस तरीके से अपना टिकटॉक का ऑफिशियली अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि हम अपनी ऑफिशियली मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज अभी मैं आपको कंप्लीट गाइड से बताऊंगा कि किस तरीके से आपने यूके या यूएस बेस मोनेटाइजेशन अकाउंट इजीली बनाना है, वो भी विदाउट वीपीएन। कोई भी मैं पेड वीपीएन या फ्री वीपीएन की रिकमेंडेशन आप सबको नहीं करूँगा। सिंपली आपने आ जाना है सिंपली अपने टिकटॉक अकाउंट पर और आपने सिंपली साइन अप फॉर अ टिकटॉक अकाउंट वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हमारे पास बाय कंटिन्यू विथ योर अकाउंट लोकेशन जो मेरे पास इन पाकिस्तान आ रहा है, यहाँ पर आपने सिंपली रीजन वाले बटन पर दबाएंगे। पाकिस्तान को यहाँ से रिमूव करके आपने सिंपल यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे यूके लिख दिया, यूनाइटेड किंगडम लिख दिया, तो मेरे पास अब यहाँ पे आ जाएगा कि मेरे पास अब यहाँ पे जो स्टेट है मेरे पास यहाँ पे बाय कंटिन्यूइंग विथ योर अकाउंट लोकेटेड इन द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अभी मेरे पास ये जो अकाउंट बनेगा ये मेरा यूनाइटेड किंगडम का बनेगा। डू यू एग्री टू द टर्म एंड कंडीशंस की पॉलिसी का अगर आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आप इसे छोड़ दें। इसके बाद सिंपली आपने ये करना है, आपने जो कंटिन्यू विथ गूगल करना है। ठीक है, आपने सबसे पहले उसके बाद आपने अपना एक फ्रेश सा जीमेल अकाउंट बना लेना है जिस पे कभी पहले कोई टिकटॉक अकाउंट ना बना हुआ है। ठीक है, आपने ये मेरे अल्फाज लाजमी याद रख लेने। मेरा एक फ्रेश सा जो टिकटॉक अकाउंट बना हुआ है तो मैं सिंपली कंटिन्यू विथ गूगल पे आऊँगा। कंटिन्यू विथ गूगल पे आने के बाद यहाँ पे मेरे पास जो भी मेरे जीमेल्स आएंगे तो मेरे पास जो भी मेरा फ्रेश जीमेल होगा मैं उस पर अपना टिकटॉक अकाउंट बना लूँगा। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद आपके पास जो फाइनली जो आपका अकाउंट टिकटॉक का जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा इजीली अकाउंट बन चुका है। मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ पहले ही ऐड कर दी थी, तो आप चाहें तो इस तरीके से अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद आपने सिंपली आ जाना है प्रोफाइल पर। प्रोफाइल पर आने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी जो लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से मेरा जो टिकटॉक अकाउंट मैंने बनाया हुआ है ये वही चीज़ है। ये रिसेंटली मैंने डेमो के तौर पर प्रैक्टिस के तौर पर आप सबके लिए अकाउंट बनाया था। ये इस पर बेसिकली मैंने 2 वीडियोज़ जो अपनी अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं आ जाता हूँ 3 डॉट्स पे मैं जैसे यहाँ तो मेरे पास यहाँ पे क्रिएटर टूल्स, बैलेंस और माई क्यू आर कोड। बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम में आपके पास बेसिकली 10,000 फॉलोवर्स होने चाहिए या 1 लाख फॉलोवर्स होने चाहिए आपके पास इंस्टाग्राम पे, 10,000 फॉलोवर्स होने चाहिए यूट्यूब पर। देन आप क्यू आर कोड का इजीली यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, या इसके अलावा अगर आपको यूट्यूब चैनल वगैरह बाय करना चाहते हैं जिसके 10,000 फॉलोवर्स है देन आप इस टूल को यूज़ करेंगे। उसके बाद आपने सिंपली अपना अकाउंट वेरीफाई के लिए आपने आ जाना है क्रिएटर टूल्स पर। जैसे ही आप क्रिएटर टूल्स पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एनालिटिक्स में आ रहे हर एक चीज़। मोनेटाइजेशन के मेरे पास यहाँ पे भी जो आ रहा है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो यूट्यूब की, फेसबुक की तरफ से, ये टिकटॉक की तरफ से जो मोनेटाइजेशन यहाँ पे भी जो एलिजिबल है वो हमारे पास कौन से है, क्रिएटिव रिवॉर्ड के नाम से। ठीक है, यहाँ पे मोनेटाइजेशन में आएंगे तो सब्सक्रिप्शंस, क्रिएटिव रिवॉर्ड प्रोग्राम, क्रिएटर मार्केट प्लेस और वर्क विद आर्टिस्ट आ रहा है। ठीक है, सिंपली आपने यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे आ जाना है। जी, अकाउंट बनाने का तो मैंने आपको कंप्लीट तरीका बता दिया है। उसके साथ साथ मैंने आपको टूल्स भी कंप्लीट दिखा दिए कि जिस तरीके से हमने वेरीफाइड टिकटॉक मोनेटाइजेशन अकाउंट बनाया है। इसके साथ मैं कुछ रियलिटी आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी हम चल जाएंगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ जिसके ऊपर मैंने अपना ChatGPT ओपन किया हुआ है। मेरे माइंड में कुछ सवाल थे जो कि मुझे पता था इनके जवाब, क्योंकि मैं इस फील्ड से हूँ जो कि मैं एज अ फुल स्टैक वेब डेवलपर हूँ, क्योंकि हमारा तो काम इस तरीके का होता है। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे मैंने कुछ ChatGPT से सवाल पूछे हैं जो कि मैंने आप सबको मुनासिब समझा कि आप सबको भी उनके मालूमात होना लाजमी चाहिए। कुछ नंबर्स, कुछ मेरे बहन भाई यहाँ पे यूके का मोबाइल नंबर बेच रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आप यूके या यूएस का नंबर ले लें 3 या 4 हज़ार का, उस पर आप टिकटॉक ईजिली लाइव आ सकते हैं, आप पेपल अपना अकाउंट वगैरह बना सकते हैं, आप अपनी हर एक चीज़ कर सकते हैं, या पेड VPN यूज़ कर लें या VPN यूज़ कर लें, देन आप इजीली टिकटॉक का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने सिंपली ChatGPT से एक सवाल पूछा था, अगर मैं यूके की सिम से अकाउंट क्रिएट करूं और मैं पाकिस्तान में हूं और यूके वाले नंबर से टिकटॉक अकाउंट बनाऊं तो क्या फिर मोनेटाइजेशन ऑन होगी? सिंपल सा मैंने एक सवाल पूछा। अगर आप यूके के नंबर यूज़ करते हैं, टिकटॉक अकाउंट बनाते हैं तो टेक्निकली आप यूके अकाउंट के रीजन के लिए रजिस्टर्ड होंगे, लेकिन टिकटॉक मोनेटाइजेशन पॉलिसी और फीचर सिर्फ फ़ोन नंबर पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब ये कि मोबाइल नंबर लेने से आप ये नहीं कि आप उस रीजन में एंटर हो जाते हैं, बल्कि लोकेशन और एक्टिविटी बार ही
फिर भी डिपेंड करते हैं। टिकटॉक पर आपकी एक्चुअल आईपी जो कि हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, लोकेशन डेटा और कंटेंट व्यूइंग पैटर्न को भी मॉनिटरिंग किया जाता है। मतलब टिकटॉक पे आपकी हर एक चीज़ देखी जाती है मेरी बहन भाइयों, आप इस चीज़ को लाजमी देखें। आप सबको पागल बनाया जा रहा है वीडियोज़ में। आपको 1 से 2 वीडियोज़ ऐसी मिलेंगी जिसमें आप सबको रियलिटी बताई जा रही है। मैंने आप सबको जो पहले वाली वीडियो दिखाई है वो सिर्फ ये कि कुछ टाइम के लिए आपको टिकटॉक का यूके बेस या यूएस बेस अकाउंट बनेगा, उसके बाद आपके पास कंप्लीट जो फीचर्स है वो डिसेबल हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप 1000 फॉलोअर्स और 10,000 व्यूज़ टिकटॉक पे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपका अकाउंट मोनेटाइजेशन के लिए जाएगा। मोनेटाइजेशन के लिए कम से कम भी 1 दिन या 2 दिन के लिए आपका अकाउंट जाएगा, जो 48 आवर्स के लिए। बहुत माजरत करता हूँ मगर मैं जानता हूँ कि आप सबको ये बातें बहुत अजीब लग रही होंगी, मगर जो रियलिटी है, मेरा मकसद आप सबको हकीकत से वाज़ह करवाना है। जैसे ही आपका अकाउंट देखे जाएगा मोनेटाइजेशन के लिए, जो पीछे भाई टिकटॉक की पूरी टीम भी इतनी बैठी है जिन्होंने इतना पैसा लगाया उनके एल्गोरिथम पे। एल्गोरिथम वो होता है बेसिकली जो मॉनिटरिंग करता है कि हमारा काम किस तरीके से कर रहा है। जब वो आपका आईपी एड्रेस देखेगा, आपकी लोकेशन ट्रेस करेगा कि भाई इसने एक यूके का नंबर लिया हुआ है और पेड वीपीएन यूज़ कर रहा है, कभी ये वाला वीपीएन यूज़ कर रहा है, कभी ये वाला यूज़ कर रहा है, इसकी तो भाई आईपी चेंज हो रही जा रही है, इसका किस तरीके से मोनेटाइजेशन होगा। कुछ क्राइटेरिया होता है, आपने बेसिकली लाजमी चीज़ों को समझना होता है। इसके बाद भी आप देख लीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप फिजिकली पाकिस्तान में है तो आप टिकटॉक पर पाकिस्तान के यूज़र ट्रीट हो करेंगे, चाहे आप यूके का नंबर यूज़ करें या कुछ और चैलेंजेस क्रिएट करके सकते हैं मोनेटाइजेशन के लिए, क्योंकि मोनेटाइजेशन फीचर रीजन स्पेसिफिक होता है। रीजन स्पेसिफिक मतलब जो रीजन स्पेसिफिक में पाकिस्तान का नाम ही नहीं है, तो आप किस तरीके से यार मोनेटाइजेशन कर सकते हैं ये वीपीएन यूज़ करके, किस तरीके से। मेरी तो समझ से बाहर है, ना ही मैं ये चीज़ आप सबको वो रिकमेंड करूँगा। मेरा मशवरा ये कि आप वीपीएन यूज़ करें, रिस्क ऑप्शन है, यूके टिकटॉक अकाउंट क्रिएटर फंड, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, मैं इसे नहीं करता। अच्छा, बेस्ट ऑप्शन कौन सा है मैंने से पूछा, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन पाकिस्तान में टिकटॉक का यूज़ करते हैं तो इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन का तरीके से आप कर सकते हैं। मतलब ये कि आप कोई भी आपको ब्रांड स्पॉन्सर्ड करे या आप कोई भी किसी के लिए स्पॉन्सर वीडियो बना ले तो वो आपके लिए बेहतरीन है, जो कि इन्होंने नीचे पॉइंट्स बता दिए हैं मार्केटिंग वगैरह। अच्छा, उसके बाद मैंने एक और सवाल पूछा यहाँ से, कुछ लोग यूके का नंबर सेल कर रहे हैं पाकिस्तान में और बोल रहे हैं कि आप इजीली अर्निंग और मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। ये बेसिकली आप सबके भी माइंड में ये सवाल होगा। जो लोग यूके का नंबर बेच रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप इस पर टिकटॉक पर इजीली अर्निंग और मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। उनकी क्लाइंट प्रॉब्लमेटिक हो सकता है टिकटॉक मोनेटाइजेशन के लिए सिर्फ नंबर ही नहीं बल्कि आपकी एक्चुअल लोकेशन, एक्टिविटी, ऑडियंस एंगेजमेंट भी मुख्तलिफ होती है। यहाँ कुछ टिप एंड यहाँ पे आप देख लीजिए, आपकी लोकेशन डिटेक्शन होती है, पॉलिसी वॉलिडेशन रिस्क होगा, आपका ऑडियंस रिटेंशन होगी। उसके अलावा यहाँ से आपने हर एक चीज़ यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये जो बेसिक चीज़ें थी, मुझे आपकी ये वाली बात बहुत सही लगी, मगर हमारे आईपी को पाकिस्तान का भी नंबर यहाँ पे यह नंबर यूके का हो तो, लेकिन कुछ लोग इस बात पर क्यों नहीं समझते, फिर वो भी यूके का नंबर बाय करते हैं। मैंने से ये सवाल पूछा था कि जल्दी में कि ये मैं इस बात को समझता हूँ कि हमारा आईपी एड्रेस जो वो ट्रेस होता है, मगर कुछ मेरे बहन भाई पाकिस्तानी ये बात नहीं समझते। यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है कि टिकटॉक जैसा प्लेटफॉर्म सिर्फ नंबर पर डिपेंड नहीं करता बल्कि आपकी आईपी एड्रेस और लोकेशन पर ही डिपेंड करता है। लेकिन जो लोग यूके का नंबर बाय करते हैं, उसको प्रोमोट करते हैं, उसको मिसकॉन्सेप्शन की वजह से ऐसा कर रहे हैं। मतलब उनको कंप्लीट नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ की, वो कंटेंट बनाई जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ रीजंस हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं कि जो कि ऐसी ट्रिक्स क्योंकि ये यूज़ करते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट नॉलेज है जिनके पास। बहुत से लोग को पूरी तरह से कोई भी टिकटॉक एल्गोरिथम, जहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि एल्गोरिथम पे भाई बहुत पैसा लगता है। ठीक है, वो एल्गोरिथम पॉलिसीज़ और टेक्निकल लिमिटेशन का नहीं होता। आपने मतलब बेसिकली नंबर बाय करने से या वीपीएन फ्री वाले यूज़ करने से आपका अकाउंट डिटेक्ट होगा, लाजमी होगा, 100% होगा। जब तक असल में आपका टिकटॉक आईपी एड्रेस और डेटा पॉइंट्स को भी ट्रैक होता है आपकी, मतलब हर एक चीज़ एक्टिविटी होती है, क्योंकि भाई अभी एआई का दौर है। उसके बाद मिसगाइड और सक्सेस स्टोरीज आपको दिखाई जाती हैं, झूठी ये वो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप लोगों को, मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं एजुकेट कर रहा हूँ आप लोगों को। जो लोग यूके का नंबर खरीदते हैं कि सोच रहे हैं, उन्हें बताएं कि यूके की ये गलत तरीका है और टिकटॉक के आपकी रियल लोकेशन का भी पता चलाता है। बेसिकली मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये वाला पॉइंट था जो कि मैंने आप सबको कंप्लीट डिटेल में बता दिया है। अभी आगे आपकी मर्जी जैसे आपको बेहतर लगे। लेकिन यहाँ एक और बात, अभी एक और मैंने ऐसा सवाल पूछा, लेकिन यहाँ एक और बात भी है। मैं कल टिकटॉक अकाउंट क्रिएट किया है, मैंने कल अपना टिकटॉक अकाउंट क्रिएट किया है जिसकी लोकेशन मैंने यूएसए सेट की है और जीमेल आईडी बनवाई है, तो मेरे पास वो कंप्लीट
डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस आ रहे हैं जो कि टिकटॉक अकाउंट मोनेटाइजेशन के लिए होते हैं। यहाँ पे भी देखें क्या बोलेगा, आपका टिकटॉक अकाउंट यूके लोकेशन के साथ सेट करने में मोनेटाइजेशन ऑप्शंस दिखा रहा है। रीज़न ये है, हो सकता है कि लोकेशन सेटिंग जब आपने अकाउंट क्रिएट किया हो तो आपने ये लोकेशन यूके सेलेक्ट की है, तो मेरे पास इसलिए वो ऑप्शंस आ रहे हैं। आपको फीचर्स असाइन हो रहे हैं। टिकटॉक इनिशियली अकाउंट सेटअप के दौरान यूज़र लोकेशन और अकाउंट प्रेफरेंस की बेसिस पर फीचर दिखाता है। जीमेल आईडी सेटिंग टेम्परेरी एक्सेस, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि टेम्परेरी एक्सेस मुझे दिया गया है। मोनेटाइजेशन ऑप्शंस अभी दिखा रहा है, लेकिन टिकटॉक आपकी रियल टाइम लोकेशन को कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करता है। मॉनिटरिंग करेगा, लोकेशन हमारी ट्रेस करेगा। अगर आप कंटिन्यूसली पाकिस्तान यूज़ कर रहे हैं तो आपका टिकटॉक बेसिकली आपका जो अकाउंट है वो डिसेबल हो जाएगा। इनका सिंपली ये मकसद है। इंपॉर्टेंट नोट, बाकी आप सारी चीज़ें देख लें। मुझे यही लग रहा है कि कुछ टाइम बाद मेरे पास भी ऑप्शंस आएंगे। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि टिकटॉक शुरू में आपके अकाउंट सेटिंग और प्रेफरेंसेस की बेसिस पर मोनेटाइजेशन ऑप्शंस दिखा रहा है, लेकिन लॉन्ग टाइम में वो आपकी रियल लोकेशन और डिटेक्ट करेगा। मतलब आपकी जो ऑफिशियली लोकेशन है वो आपकी डिटेक्ट लाजमी होगी। जब टिकटॉक आप एक्चुअल पाकिस्तान बेसिस एक्टिविटी का पता चलाएगी तो आपके मोनेटाइजेशन ऑप्शंस आपके अकाउंट में डिसेबल हो जाएंगे। यही ज़्यादातर कि मेरे बहन भाइयों का मसला आता है कि भाई उनके ऑप्शंस हैं वो चले जाते हैं। कुछ टाइम के लिए आपके पास ऑप्शंस आएंगे, उसके बाद आपके पास जो ऑप्शंस चले जाएंगे। अभी यहाँ पे मैंने सब बोला है कि टिकटॉक का एल्गोरिथम स्ट्रॉन्ग है क्या? हाँ, टिकटॉक का एल्गोरिथम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एडवांस भी है। ये एल्गोरिथम मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके यूज़र की बिहेवियर, प्रेफरेंस, लोकेशन समझने में मदद करता है। मतलब भाई पूरा एआई और मशीन लर्निंग, जो कि मेरे पास सीएस के स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, आईटी के, जो भी टेक्नोलॉजी के कैंडिडेट्स होंगे ना, वो तो इजीली इन पॉइंट्स को इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, जो मेरा पर्पस था वीडियो बनाने का वो आप सबको मैंने बता दिया है। टिकटॉक एल्गोरिथम की ये भाई कंटेंट पर्सनलाइज करता है, रियल टाइम मॉनिटरिंग करता है, लोकेशन बेस्ड फीचर करता है, इंगेजमेंट एनालिसिस, कम्युनिटी गाइडेंस, इन्फॉर्मल कंक्लूजन। यही कि भाई आपने कोई भी नंबर बाय नहीं करना, आपने कोई भी फ्री वीपीएन या पेड वीपीएन यूज़ नहीं करना। ये सब 2 नंबर चीज़ें हैं। ये सब आपको भाई कुछ टाइम के लिए लोग व्यूज़ लेके ले हैं ना, वो अपना दीन ईमान ख़राब कर रहे हैं, वो आपको गलत मिसगाइड कर रहे हैं और आप लोग भी भाई उनकी बातों में आ रहे हैं। तो मुझे तो एक चीज़ समझ नहीं आती कि अभी इतना दौर एडवांस हो चुका है, इतनी टेक्नोलॉजीज़ आगे आ चुकी हैं, आपको मुझसे भी कोई सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है। देखें, मुझसे जो भी सवाल थे ना, मैंने किसी से भी नहीं पूछे, मैं डायरेक्ट आ गया चैट जीपीटी पर। आप ही चैट जीपीटी पर आ जाए कीजिए और आपके जो भी सवाल वगैरह आप इनसे पूछ लीजिए। क्यों नहीं जवाब देगा आपको? देखें, एज इट इज़ बिल्कुल अथॉरिटिकल 100% प्रूफ, बिल्कुल सही चैट जीपीटी ने जवाब दिए। ये चैट जीपीटी बिल्कुल चैट जीपीटी में बल्कि 4 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, जो कि लाइव लोकेशन मेमोरी अपडेट की बेसिस पर जवाब दे रहा होता है। तो आज की कंप्लीट वीडियो का मकसद यही था कि पाकिस्तान में रहते हुए आप टिकटॉक का इलीगल तरीके से भाई जो कर रहे हैं, अल्लाह मालिक है, वो किस तरीके से कर रहे हैं। एक तरीका है कि आप अर्निंग कर सकते हैं, जो कि आरडीपी के थ्रू कर सकते हैं, जो कि रिकमेंडेड है। मैं पर्सनली आपको इंशाल्लाह वो तरीका समझाऊंगा भी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आपने आरडीपी को यूज़ करके आपने इजीली मोनेटाइजेशन कर सकते हो। उसके लिए फिर आपका ये होगा, आरडीपी आपको $3 से $4 में बाय करनी होगी। मैंने आपको कुछ पहले पॉइंट्स बता देता हूँ। उसके बाद ये होगा कि आपके मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड होगा, उस ऐप के थ्रू आप अपनी आरडीपी को एक्टिव करेंगे। जैसे ही आप अपनी आरडीपी को एक्टिव करेंगे ना, जो आपके मोबाइल की सारी लोकेशन है, क्योंकि आरडीपी बेसिकली हमारे पास बनाई जाती है आईपी चेंज के लिए। अब यहाँ आप सबके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर हम आरडीपी यूज़ करें तो वीपीएन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वीपीएन कभी कभी मसला कर रहा है। ठीक है, पाकिस्तान में वीपीएन बहुत ज़्यादा मसला कर रहा है। फ्री वाला हो या वो पेड हो, वीपीएन यूज़ करना बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आप करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। बकर अगर आप अच्छे तरीके से अर्निंग करना चाहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आरडीपी यूज़ करें, पेड यूज़ करें। फ्री वाली यूज़ नहीं करना। पेड यूज़ करेंगे, आपने अपने मोबाइल में आरडीपी लॉगिन करेंगे, फिर आपने वो आरडीपी को अपने मोबाइल से रिमूव नहीं करना। उसके लिए आपने अलग से आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। ये नहीं कि आप आरडीपी भी लॉगिन करें, उसके बाद आप आरडीपी को रिमूव करके उनका लॉगिन पासवर्ड करके आप अपने पाकिस्तान की लोकेशन पे आ रहे। ऐसे आपने नहीं करना, आपकी दोबारा लोकेशन है वो ट्रैक हो जाएगी। उसके लिए आपने अलग से एक मोबाइल लेना होगा। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। उसके आपको अपनी आरडीपी जो है वो इंस्टॉल करनी होगी। मतलब जो भी आपका यूज़र नेम वो पासवर्ड होगा, जिस तरीके से आपने आरडीपी बाय करनी है, वो आरडीपी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आरडीपी। ठीक है, जैसे मैंने आरडीपी यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आरडीपी
RDP लिखा है तो यहाँ पे ये फ्री रिमोट डेस्कटॉप सोल्यूशन होता है हमारे पास, ठीक है। RDP ये बेसिकली हमारे पास है। इस तरीके से हमारे पास RDP सर्वर काम करता है, जो कि बेसिकली आपकी लोकेशन ही चेंज कर देता है। जब आपकी लोकेशन एक बार चेंज हो जाएगी तो आपने सिर्फ अपनी RDP को अपग्रेड कराना होगा 1 महीने बाद, लेकिन आपने अपनी RDP को लॉग आउट नहीं करना होगा। मैं आपको यहाँ से अगेन एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ की नॉलेज है, क्योंकि मैं इस फील्ड का बंदा हूँ। आपको इस कंप्लीट नॉलेज वही दे सकता है जो कि इस फील्ड का होगा। ये नहीं कि आपने किसी भी यूट्यूब से वीडियो देख लेते हैं, थंबनेल टाइटल पढ़ के आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, आप मेहनत भी करते हैं। जब आपका अकाउंट मोनेटाइजेशन के लिए जाएगा तो आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा मोनेटाइजेशन के लिए। देखें, मेरा खुद का अकाउंट जो है अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पर मोनेटाइज है, जो कि 5 से 6 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। यकीन करेंगे, जब मेरा अकाउंट मोनेटाइजेशन के लिए गया था तो मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान था। इससे असल में पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन यूट्यूब की ऑन भी है, फिर भी इंसान को परेशानी होती है। पर अगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 2 से 3 घंटे में अकाउंट मोनेटाइजेशन हो गया। यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में ऑन है। मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगा कि आप यूट्यूब पर काम करें, ठीक है। यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बहुत अच्छी अर्निंग देता है, RPM भी देता है, और आपको अच्छे तरीके से अर्निंग पाकिस्तान में भी दे देता है, जो कि आपके इजीली बैंक अकाउंट्स पे भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। इलीगल तरीके से अर्निंग ना करें, अच्छे तरीके से अर्निंग करें। अपना भी ख्याल रखें यार, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, किसी और की बातों में इसे ना आया करें। कोई जो ऐसी वीडियोस बनाते हैं वो लोग अपना ही ईमान ख़राब करते हैं, मगर मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं आपको बोलूँ कि कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ लाइक के लिए कि मैं लोगों को मिसगाइड कर दूँ कि आपने इस तरीके से अपना अकाउंट बनाना है, ये होगा वो होगा। ये टोटली फ्रॉड है, ये सारी गलत चीज़ें। आपने उन सारी वीडियोस फेक है, मेरी आप बात माने है ना, कुछ टाइम के बाद आप मेरी बात पर एग्री करेंगे। जो लोग आपको बेसिकली वो डैशबोर्ड दिखा रहे होते हैं उनके पास RDP लाजमी होगी। RDP नहीं होगी तो उनके पास पेड बहुत बेस्ट वाला VPN होगा, देनी वो मोनेटाइजेशन ऑन कर पा रहे, और उनके पास एक्स्ट्रा मोबाइल भी होगा, जो कि मैं आप सबको रियलिटी बता रहा हूँ। वो अपने एक्स्ट्रा मोबाइल पर ये सारा काम करे, वो अपने पर्सनल मोबाइल पर नहीं करे। अगर आप कोई मिडिल क्लास की फैमिली से, आप ये ना कि सिम ले लें 2000 की 3000 की, आप नंबर बाय करके, ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी IP जो है वही हर एक चीज़ होती है, आपकी जो IP है वो टेस्ट की जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी वीडियो का कंप्लीट मकसद समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने अपना टिकटॉक का भी, आपकी मर्ज़ी आपने अकाउंट क्रिएट करना है या नहीं करना। मैं आप सबको कोई फोर्स नहीं करूँगा, मेरा मकसद था आप सबको रियलिटी बताना, जो कि मैंने आप सबको बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।